Good morning, student. Today we are discussing about another very important topic of chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant, class 12th Biology. And the name of the topic is Structure of Pollen Grain. Basically आज हम डिस्कस करेंगे pollen grain के स्ट्रक्चर को. सबसे पहली बात, मोस्टली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्पैरिकल शेप के होते हैं बेटा, एंड 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. बहुत स्मॉल साइज होता है पोलन ग्रेन्स का, 25 to 50 माइक्रोमीटर से होता है और बेसिकली ये स्पैरिकल नेचर के होते हैं. नेक्स्ट, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द पोलन ग्रेन्स इज बेसिकली कवर्ड बाय द टू लेयर. दो लेयर्ड वॉल से कवर होता है पोलन ग्रेन. फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड सेकेंड लेयर इज कॉल्ड इंटाइन. दो लेयर होती है इसमें बेसिकली, वन इज कॉल्ड एक्साइन एंड द सेकेंड इज कॉल्ड इंटाइन. एक्साइन जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन में, और इंटाइन जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में. जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये एक्साइन है, रेड कलर का इंडिकेशन है, ये बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है. और जो ब्लू कलर का इंडिकेशन देख रहे हैं और मैंने मेंशन भी किया हुआ है, दैट लेयर इज कॉल्ड इंटाइन. ये इनर मोस्ट लेयर होती है. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एक्साइन है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये एक हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मोलिकुलर स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है. इट इज द फॉर्म ऑफ कैरोटिनोइड्स. जो कैरोटिनोइड्स होते हैं जो बेसिकली प्लांट में बनते हैं, उन्हीं से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन. उस केमिकल स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरोपोलेनिन. तो जो पोलन ग्रेन्स में आउटर मोस्ट लेयर है वो हार्डेस्ट लेयर होती है और स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है. और इसका नेचर, स्पोरोपोलेनिन इस ऑर्गेनिक मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये जो लेयर बनी हुई है, इसका नेचर ऐसा होता है कि ना तो स्पोरोपोलेनिन पे किसी एसिड का, ना किसी एल्कली का, ना किसी मेटल का, ना किसी टेम्परेचर का, इवन एंजाइम जो होते हैं, दे हैव नॉट डिग्रेड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोपोलेनिन. तो ये उन जो एंजाइम होते हैं उनको भी नहीं तोड़ पाते इस लेयर को, इसलिए इनको यूज किया जाता है एज ए फॉसिल्स एंड फ्यूल्स. इसलिए इनको प्रिजर्व भी किया जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस एट लिक्विड नाइट्रोजन, जिसके लिए वी हैव यूज्ड ए वर्ड दैट इज कॉल्ड द क्रायो प्रिजर्वेशन. नाउ वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट लेयर दैट इज कॉल्ड द बेटा इंटाइन. अब जब ये नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं इंटाइन, ये जो लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, पोलन ग्रेन्स के अंदर बनती है. और जो इंटाइन है ये बेसिकली पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है. और पैक्टिन और सेलुलोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेटिक कंपोनेंट है, इसलिए इनका नेचर थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. तो बेसिकली जो इंटाइन लेयर होती है जो अंदर बनती है, ये बेसिकली वो लेयर होती है जो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है और बनी होती है पैक्टिन और सेलुलोज की. ये पोलन ग्रेन का जब हम स्ट्रक्चर की डिस्कशन करते हैं तो ध्यान दीजिए, यहां पे कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसको एक्साइन लेयर कवर नहीं करती. द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इज नॉट कवर्ड बाय एक्साइन. जो पूरी लेयर है पोलन ग्रेन्स पे ऊपर एक्साइन की, वो पूरी तरह से कवर नहीं करती है. बीच बीच में से आप देख रहे हैं दिस टाइप ऑफ आउटग्रोथ आर फॉर्म्ड. यहां से ये आउटग्रोथ देख रहे हैं आप, और यहां पे देखेंगे आप कि यहां पे एक्साइन की लेयर की डिपोजिशन नहीं है. तो एग्जैक्टली पोलन ग्रेन्स में इसी स्ट्रक्चर को, इसी आउटग्रोथ को हम जर्म पोर कहते हैं. क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं. और जो जर्म पोर है एग्जैक्टली बेटा ये वही जगह है, दैट इज एग्जैक्टली द प्लेस फ्रॉम वेयर, जहां से, फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब comes out or germinate. Exactly the place in the pollen grains over there, that is called the germ pore, from where the pollen tubes is comes out, जहां से pollen tube बाहर आती है. Exactly उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? germ pore कहते हैं. उसके बाद दो तरह के pollen grains basically we have seen. एक वो pollen grains होते हैं जिसमें बेसिकली जो ये
जर्म पोर होते हैं वो पोलन ग्रेन्स में 3 जगह पे होते हैं। तो जर्म पोर जिस भी पोलन ग्रेन्स में 3 जगह पे होते हैं उनको ट्राइकोलपेट कहा जाता है, ट्राइकोलपेट कहा जाता है। और दूसरे वो पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें ये जो जर्म पोर हैं पूरे पोलन ग्रेन्स में सिर्फ एक ही जगह पे होता है और उसको हम बोलते हैं मोनोकोलपेट, that is called the monocolpate. So that is overall the structure of pollen grains। बहुत इजी है, शॉर्ट में और स्पीड से दोबारा से। पोलन ग्रेन्स 2 लेयर से कवर होता है, एक्साइन इंटाइन, एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर, इंटाइन इनर मोस्ट लेयर। एक्साइन स्पोरोपोलन की बना हुआ होता है इसलिए उसका किसी भी स्ट्रक्चर से कोई इफेक्ट नहीं होता, डिनेचर नहीं होता। हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन आवर इन्वायरमेंट इन आवर अर्थ इवन। नाउ इंटाइन, सेलुलोजन, पेक्टिन, जहां पे एक्साइन लेयर नहीं होती दैट पार्ट इज कॉल्ड द जर्म पोर, वहां से ही पोलन ट्यूब comes out and then they are participate in the process of pollination. Thank you so much.